ये तो कुछ नहीं है। जैसे देखते हैं अभी जो अपने पहले वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनके पास में शिक्षा नहीं है। तो आज कहीं भी बाज़ार में जाओ या कुछ सामान लेने के लिए जाओ तो वहाँ पे उनकी जो है सही चीज़, सही ढंग की चीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो भाई उसके ऊपर क्या पता ये एक्सपर्ट चीज़ है कि चालू चीज़ है कि क्या पता, वो पता ही नहीं चलता। शिक्षा हर महकमे में शिक्षा ही शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे जीवन निर्माण में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे जो ये बनाया आपने मकान बनाया, उसमें मकान की जो नींव मजबूत की है तो उनके ऊपर 2 मंजिली 3 मंजिली 4 मंजिली कर सकते हैं। नींव आप जो कमज़ोर होगी तो आप ऊपर जो कोई मंजिली बनानी है, ऊपर डबल मंजिली 3 मंजिली करनी है तो नहीं होगी, क्योंकि नींव ही कमज़ोर है तो उसको खतरा रहता है। इसी तरह जीवन के निर्माण के लिए भी जीवन निर्माण के अंदर 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो है शिक्षा और दूसरी चीज़ है संस्कार। जो आपके पास में शिक्षा होगी और संस्कार होगा तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओगे तो कभी पीछे नहीं हटोगे। शिक्षा नहीं और संस्कार नहीं तो कुछ नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। एक अकेली शिक्षा भी काम की नहीं। शिक्षित होने के बाद में भी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े अफसर लोग रास्ता भटक गए, देखते होगे कहीं कहीं। नहीं नहीं देखा हो तो अपने इधर में बता दूँ, नाम बता दूँ ठीक है। आप कहते हैं लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपये की तनख्वाह वाले रास्ता भटक गए, तो उनका परिवार में से कोई नौकरी में नहीं, पूरी पढ़ाई नहीं की, वे मजदूरी करके जो अपना गुजरान चला रहे हैं, ऐसा भी देखा है। शिक्षा है तो सब कुछ है। जैसे शिक्षा से पहले संस्कार, ये भी कहते हैं। जो आपके पास में संस्कार नहीं होगा तो रास्ता भटक गया तो फिर कुछ हाथ में नहीं होने वाला। नहीं तो संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और संस्कार दोनों मिलकर आपके पास में दोनों है, दोनों चीज़ें तो आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी कुछ भी काम करना, जो काम करना है उसमें आप सफलता ही प्राप्त कर सकते हो। इधर जो लाइब्रेरी खोली जा रही है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एरिया में लाइब्रेरी है नहीं। तो जो उनके अंदर जो सुविधा मिलेगी, बच्चे जो पढ़ेंगे उनका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, वो फिर आगे बढ़ेंगे तो उनकी ज़िंदगी तो सफल होगी और ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो शिक्षा के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ अपने सब मिलकर करनी बहुत ज़रूरी है। तो ही अपने समाज के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। जो अपने बहन बेटी हो या बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, बहुत होशियार लोग भी है। हमारे पास में एक 10वीं में 95% वाले हैं। 95% जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो बच्चा मेरे पास में पढ़ रहा है। तो उनको जो सुविधा मिले तो ये आगे बढ़ पाता है। जो सुविधा नहीं मिलती है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मैंने एक कमरा देकर रखा है, लोग देखता है आगे क्या करता है, आगे पढ़ता है या मोबाइल में काम करता है, क्या करता है। क्योंकि अपने पास बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होने से मोबाइल में रचे बचे रहते हैं। मोबाइल क्योंकि मैं ये हॉस्टल चला रहा हूँ, हॉस्टल में देखता हूँ सभी बच्चों को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। पढ़ाई में के लिए करे तो ठीक है, लेकिन दुरुपयोग भी करते हैं। कोई गाने सुनते हैं, कोई ऐसे कान में लगा कर सो जाते हैं, जैसे और देखते रहते हैं। तो 10वीं तक तो ठीक है, 10वीं से 11वीं और 12वीं और आगे बढ़ते हैं तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ते हैं, उनका कारण क्या है? तो बच्चों पर जो परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स है उनको ध्यान रखना चाहिए। तो कॉलेज ये हॉस्टल में जो रहते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, तो बच्चे कोई अच्छे भी है, पढ़ने वाले भी है, और कोई ऐसे बच्चे चाहे कितना ही कह दो, उनको ये दिमाग में बैठता ही नहीं कि ये मोबाइल पर ही ध्यान देते रहते हैं। तो फिर आगे जा चल कर ही फेल हो जाता है। और फिर आप पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, नौकरी में है, आपकी तनख्वाह भी ठीक है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, तो आपके जो भाई का परिवार है या गरीब है, आपको पढ़ाने का, आपकी जो नौकरी मिली हो, आपके परिवार वालों ने अपने, आपके छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, माता पिता, उन्होंने मेहनत करके आपके जो खर्चा पूरा किया, तब तो आप पढ़े, तब भैया नौकरी में लगे। फिर वे छोटे भाई अनपढ़ है, उनका परिवार अनपढ़, जो ये पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, तो उनको आप सपोर्ट भी नहीं करते।
ये भी देखने को मिले, सब जगह देखने। उनको तो नज़रें देखते भी नहीं, नहीं ये तो मानते नहीं है, समझते नहीं। अरे नहीं समझते भैया, नहीं समझते तब तो आपको पढ़ाया है, माता पिता ने आपको पढ़ाया है, नहीं समझते तब आपको नौकरी मिली है। तो आपके पास में पैसे है, धन है कि जो आप सुखी है, तो आपके औरों को मदद नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। आपके भाई के बच्चों को तो आपके ध्यान में रखना चाहिए कि भाई का बच्चा पढ़ रहा है, होशियार है, अच्छा है, तो उनको सपोर्ट करके उनकी फीस भर के आगे पढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, सपोर्ट मदद करनी चाहिए। तो ही आप जो वैसे भी आपने बात करते हैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब की जो बात करते हैं तो बाबा साहब का सिद्धांत भी पालन करना पड़ता है। नहीं सिद्धांत पालन करोगे नहीं, ऐसे बात करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये बाबा साहब ने तो यही कहा है कि दूसरों की मदद करो। आपके पास में जो है तो दूसरों के पास में नहीं है, आपके भाई के पास में नहीं, तो उनको मदद करके आपके साथ में ले चलो। उनको साथ में चलोगे, लेकर चलोगे तो आपकी भी मजबूती बनी रहेगी, आप भी कहीं भी जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बाबा साहब ने अलग जो जितना भी सिद्धांत बताया है, आप अपने समाज के लिए उत्थान का ही, समाज पूरी दुनिया मनुष्य के लिए, एक समाज के लिए नहीं है, पूरा सभी मनुष्य के लिए उत्थान का ही मार्ग बताया है जो बाबा साहब ने, बुद्ध भगवान ने, सभी ने जो अच्छे अच्छे अपने महापुरुष हो गए, कबीर है, संत रविदास जी है, कई महापुरुष हो गए, तो उन्होंने जो रास्ता बताया वो सही रास्ता आप पकड़ोगे तो ठीक है, अपने जीवन में उद्धार होगा। वो सही रास्ता नहीं पकड़ोगे तो फिर आपका, चाहे अपना समाज देखते हैं जो संस्कार नहीं होने से, शिक्षा नहीं होने से क्या है, ये अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं। कोई शाम के टाइम में दिन भर मजदूरी करते हैं, 1000-2000 रुपये कमाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, फिर आते वक्त ये क्या करते हैं, थाकेला उतारने के लिए कोई और मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ धोख लगाते हैं, धोख लगाने के बाद में घर डोलते डोलते जाते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं। वो कौन सा मंदिर में, दूसरे मंदिर की बात नहीं करता, बिना घूमट वाले मंदिर क्यों, उसमें घूमट नहीं है, कोई उसके अंदर मूर्ति नहीं है, ऊपर कोई ध्वजा नहीं है, कुछ नहीं, उसके अंदर आपके लिए बोतल सजाई रखी है, वो बोतल पी कर आप आते हैं, क्योंकि संस्कार नहीं, शिक्षा नहीं उनसे। तो ये जो नशे पत्ते वाली चीज़ है, वो नशे पत्ते वाली चीज़ अपने समाज के अंदर इतनी चलती है, इतनी चलती है कि अपने जो आय का जो कम से कम आधा हिस्सा तो चला जाता है ये नशे पत्ते। तो उनको खास करके कैसे भी करके उनको कम कराना है। तो आप पढ़े लिखे होशियार है, तो आप पढ़े लिखे होशियार जो ये चीज़, ये नशे पत्ते में वाले रास्ते जो जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास में बिल्कुल पढ़ाई है ही नहीं। चाहे मेरे को आप कैसे मानते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जो नशे पत्ते वाली चीज़ के अंदर जो जाते हैं, तो बिल्कुल आपके पास में पढ़ाई नहीं, ना बाबा साहब के कोई सिद्धांत है आपके पास में, ना बाबा साहब का नाम लेना है आपको, ना बुद्ध भगवान का नाम लेना। ऐसे बकवास करने से क्या फ़ायदा भाई, आपके पास में कोई नियम ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, आपको सही रास्ता ही नहीं है। ऐसे मंच पर बड़े बड़े भाषण करते रहते हैं, ऐसा है बाबा साहब, ऐसा कर दिया, ऐसा करते, आप क्या करते हो? बाबा साहब ने किया तो आप तो कुछ करो, थोड़ा सा करो। आप आपके परिवार के ज़्यादा न कर सको तो कोई नहीं, आपका परिवार के लिए तो करो, इतना ही नहीं कर सकते थे फिर शाम के टाइम में वो वे भाषण देने वाले कोई के और रास्ते में मिलते, तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए जो आपका भाषण का प्रभाव क्यों समाज के ऊपर नहीं पड़ता, उनका क्या कारण है? उनका एक ही कारण है कि अपने पास में रहनी नहीं है, खाली कहनी है। कहनी से किसी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो सुनेगा, वो बैठा बैठा सुनेगा तो सही, लेकिन वो उस वक्त ये सिर हिलाता रहेगा कि हाँ आप बोलते तो हो पर आप क्या करते हो, ये सब भी जानता है। तो पहले तो ये नशे पत्ते वाली चीज़ समाज के अंदर से निकालने की कोशिश करनी है पूरी। जैसे आप पढ़े लिखे जो मिल कर एक अभियान चलाओ समाज के अंदर, हर गांव के अंदर आप मीटिंग लो, कोई अभियान चलाओ और वहाँ उनको समझाओ जो ये गलत रास्ते जा रहे हैं, तो उनको एक टेकर कर समझाओ कि ये अपना रास्ता नहीं है, उनसे कितना नुकसान हुआ है, हजारों पीढ़ियों से अपने नुकसान करते हैं, अरबों खरबों रुपये का नुकसान करते आए हैं। और जो कहीं भी अपने शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के ड्रेस के लिए, बच्चों की पढ़ाई, अपने किताबों के लिए अपने पास में पैसे नहीं होते, और शाम के टाइम में वो 100-200-500 रुपया वहाँ हाथ में आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उनमें से निकालना बहुत ज़रूरी है समाज को। तो आप पढ़े लिखे का काम है। आप ऐसे तो कहते हम गुरुजी, हम तो बच्चों को पढ़ाते, हम तो सबके गुरुजी तो गुरुजी भी फिर क्या कहता है, बैंगन खाए तो फिर क्या खाए, फिर दूसरों कहेगा आप नहीं खाना, तो कैसे कैसे होगा ये? वो हम कब मानेंगे? नहीं मानेंगे, कभी मानने वाले नहीं। तो इसीलिए पहले अपने ऊपर आजमाओ, अपने खुद में सुधार करो,
औरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं, जो अपने खुद में आप सुधर गए और जो आप कहोगे तो लोग अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। पहले अपने घर से सुधार करना चालू करना, जो घर में ही अपने सुधार नहीं करेंगे और बाहर जा करके नहीं आप ऐसा करो, नहीं आप ऐसा करो, ना आप तो ऐसा ऐसा कर रहे हो तो ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फिर वो तो देखता है कि आप घर में क्या कर रहे हो, वो नहीं मानेंगे कभी। अपने खुद में सुधार करना, मैं आपको सुधारने के लिए हमेशा मेहनत करते रहूँगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करते रहेंगे तो मैं नहीं सुधरा ना आप ही नहीं सुधरोगे, क्योंकि मैं आपको सुधारने में रह गया ना आप मेरे को सुधारने में रहे, दोनों में से एक ही नहीं सुधरे, बस वैसे के वैसे रह गए। तो एक दूसरे सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में सुधार करो, सब सुधर जाएंगे। अपने खुद में सुधार करो, अपने परिवार में सुधार करो, पड़ोस में सुधार करो, फिर आगे समाज में अपने आप सुधार हो जाता है। इतने जो लोग बैठे 50 जो जितने लोग बैठे, आप यहाँ से जो क्या शपथ लेकर जाओ कि हम किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं करेंगे और हमारे परिवार में नहीं करने देंगे, कितना सुधार होगा। एक साथ में कितने कुटुंब अभी परिवार देख लो, 50 के 60 लोग आप बिराजे, 50-60 परिवार एक नशे पते से दूर हो जाए तो ये तो फायदा होगा कि नहीं होगा, एकदम बिल्कुल। तो 50-60 जो परिवार सुधर गए तो और 50-60 सुधारेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे तो ये मामला आगे बढ़ता रहेगा और समाज के अंदर अपने आप परिवर्तन है। ऐसा नहीं करना है, आप तो बस बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़ी बात तो कुछ निकलने वाला नहीं है। हम तो बातें कर थक गया है, कहने की कुछ जरूरत नहीं, हम तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, केसाराम जी और उनके परिवार में जो उनके जो 20 दिन पहले जो उनको क्या है शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर उन्होंने ये लाइब्रेरी खोली है, जगदीश कैसा ट्रस्ट, जगदीश मेमोरियल ट्रस्ट, तो उनके परिवार से वो चालू किया है। अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा माहौल, तो धीरे धीरे यहाँ सभी बच्चों के लिए सुविधा मिलेगी, तो बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर याद करेंगे, और वो भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं और सुधार कराने की कोशिश करेंगे, करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।